तो आज का टॉपिक होगा हमारा मिड ब्रेन। तो स्पेशली देखिएगा, ये ब्रेन मैंने उस स्ट्रक्चर में आपको दिखाया था। तो ये छोटा सा जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है ये आपका मिड ब्रेन कहलाता है। ठीक है, तो हेडिंग है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हम मेसेनसीफेलॉन के भी नाम से जानते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, टू कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है, छोटा सा एक सिकुड़ा हुआ पार्ट होता है। कंट्रोल आई एंड बॉडी मसल मूवमेंट ड्यूरिंग अनकॉन्शियसनेस, यानी अनकॉन्शियसनेस के टाइम, ठीक है ना, जब आप बेहोशी के टाइम होते हो उस समय ये आपके आंखों के मूवमेंट को, साथ ही साथ बॉडी के मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे सपोज दैट इंसान कोई बेहोश हो, ठीक है, उसकी आंखों को खोल करके ऐसे लाइट जलाया जाए तो उसका जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकता है। बात समझ में आया? तो ये अनकॉन्शियस स्टेज के समय क्या करता है, बॉडी के आईज और मसल मूवमेंट को क्या करता है मेरे बच्चे, कंट्रोल करने का काम करता है। स्पेशली आई बॉल और आइरिस। आइज में क्या, आई बॉल एंड आइरिस को ये कंट्रोल करता है। ठीक है ना। अब स्पेशली जो मिड ब्रेन है, इसको स्पेशली इसके 4 टुकड़े होते हैं। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, 4 ऑप्टिक लोब। इसमें 4 लोब होते हैं, 4 ऑप्टिक लोब। इसको बच्चा बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके पहले लोब को कहते हैं हम सुपीरियर कोलिकुली, सुपीरियर कोलिकुली। ठीक है ना। दूसरा होता है आपका इंफीरियर कोलिकुली, इंफीरियर कोलिक्यूली। तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो सुपीरियर कोलिक्यूली है ये क्या करता है, तो कंट्रोल विजुअल रिफ्लेक्स, विजुअल रिफ्लेक्स, ये देखने से रिलेटेड रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। और इंफीरियर कोलिक्यूली क्या करता है, तो स्पेशली मेरे बच्चे कंट्रोल करता है कंट्रोल ऑडिटरी रिफ्लेक्स। चलिए आपको मैं पहले ये बताऊं विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स होता क्या है। इसका पहला पार्ट सुपीरियर कोलिकुली, दूसरा पार्ट आपका इंफीरियर कोलिकुली। ठीक है, अभी तीसरे और चौथे को भी डिस्कस करते हैं। सुपीरियर कोलिकुली क्या है, कंट्रोल विजुअल रिफ्लेक्स। सपोज दैट आप किसी सुनसान जंगल में जा रहे हो, हर चारों तरफ अंधेरा है, ठीक है ना, कोई भी साउंड, कोई भी आवाज नहीं है, ठीक है ना, और अचानक आपके आंखों के सामने, ठीक है ना, पेड़ से एक सफेद कलर का साड़ी पहने कोई औरत आपके सामने धम से ऐसे आके गिरे, तो क्या होगा, आप अचानक उसको देखकर चौंक जाओगे, चिल्लाओगे, भगोगे। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का विजुअल रिफ्लेक्स है। जैसे मैं यहाँ हूं और ऐसे हाँ ऐसे करूं तो तुम अचानक डर जाओगे। तो देखने के कारण जो हमारे बॉडी के अंदर अचानक जो रिफ्लेक्स एक्शन की एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं मेरे बच्चे विजुअल रिफ्लेक्स। जबकि कंट्रोल ऑडिटरी रिफ्लेक्स, इंफीरियर कोलिकुली जो होता है, यही है मिड ब्रेन। इंफीरियर कोलिकुली का क्या पार्ट है, ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। फिर वही कहानी, जंगल हो, सुनसान हो, हर जगह एकदम शांति हो, ठीक है, और अचानक आपके पीछे से खूब आप डरे हुए हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कर रहे हो, और अचानक आपके पीछे से किसी के चीखने की आवाज आए, तो क्या करोगे आप, अचानक डर जाओगे, अचानक कूदोगे या भगोगे। तो ये एक प्रकार का क्या है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स है। यानी सुनने के कारण जो आपके शरीर के अंदर होने वाला चेंजेस है उसको ऑडिटरी रिफ्लेक्स बोलते हैं, और देखने के कारण जो चेंजेस होता है उसको मेरे बच्चे बोलते हैं विजुअल रिफ्लेक्स। नेक्स्ट मिड ब्रेन का पार्ट होता है आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन, एंड फोर्थ पार्ट होता है राइट एंड लेफ्ट सबस्टेंशिया निग्रा। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे रेटिकुलर फॉर्मेशन को, ठीक है। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन में जरा देखिएगा, अ प्लेस where white and gray
मैटर मिक्स्ड, तो वो स्थान, वो जगह जहां पर व्हाइट और ग्रे मैटर दोनों मिलते हो। आपको पता होगा कि स्पेशली अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर होता है वो सेंटर में होता है, ठीक है ना, जबकि ब्रेन के केस में जो होता है वो ब्रेन के केस में जो है ग्रे मैटर जो पेरिफेरी पे होता है और व्हाइट मैटर जो वो सेंटर में होता है। तो वो स्थान जहां पर ग्रे और व्हाइट मैटर दोनों एक साथ मिलते हो वही स्थान आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। असेंडिंग पार्ट ऑफ मिड ब्रेन दैट इज कॉल्ड रेटिकुलर फॉर्मेशन एरिया। स्पेशली आप समझ सकते हो कि असेंडिंग पोर्शन कॉल्ड रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम। असेंडिंग पोर्शन इसका, असेंडिंग पोर्शन जो होगा कॉल्ड रेटिकुलर एक्टिविटी सेंटर, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रास भी कहते हैं। रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, रास कहते हैं। रास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रास रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियसनेस। तो रास रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियसनेस, यानी ये आपके कॉन्शियसनेस के लिए, चैतन्य अवस्था के लिए रास जाना जाता है। यानी कि रास अगर एक्टिव होगा तो आप कॉन्शियस स्टेज में देखने को मिलोगे, ठीक है ना। इसके अलावा रास एक्टिव ड्यूरिंग अराउजल, रास जो होगा वो एक्टिव ड्यूरिंग अराउजल, ये एक्टिव ड्यूरिंग अराउजल, आपके जागते समय ये क्या होगा, स्पेशली एक्टिव होगा। रास क्या होगा, आपके जागते समय एक्टिव होगा। और इनएक्टिवेशन इंड्यूस स्लीपिंग, और रास को अगर हम इनएक्टिवेट कर दें तो ये स्लीपिंग इंड्यूस करता है, ठीक है ना। रास को अगर हम क्या करते हैं, इनएक्टिवेट कर दें तो ये मेरे बच्चे क्या शो करता है, स्लीपिंग शो करता है। और इसको अगर हम आर्टिफिशियली इनएक्टिवेट करना चाहें तो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन अगर दें, मेलाटोनिन हार्मोन, तो ये स्लीपिंग को क्या करता है, इंड्यूस करता है। यानी आपके जगे रहने के लिए स्पेशली क्या होता है, रास रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। और ज्यादातर जो एनेस्थेटिक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो बेहोशी के इंजेक्शंस लगाते हैं, ठीक है ना, तो वो स्पेशली रास को ही क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही रास इनएक्टिवेट होगा आपका जो कॉन्शियस स्टेज है वो कहाँ चला जाएगा, वो अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाएगा। एक मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सोते समय रास जो है वो थोड़ा इनएक्टिव होगा सोते समय, ठीक है। तो सोते समय हमें स्मेलिंग का ज्ञान नहीं होता, हमारी सूंघने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है सोते समय। इसलिए अगर किसी बंद कमरे में आग लगे और उसकी महक उठे, ठीक है ना, तो भी सोते समय दिमाग उसको सेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोते समय हमारी जो स्मेलिंग पावर है वो डाउन हो जाती है। और क्या होगा कि इंसान उसी में जलकर मर भी सकता है, क्योंकि उसकी स्पेलिंग सेंटर काम नहीं करेगा। तो वो सूंघ करके सोते समय ये पता नहीं लगा पाएगा कि स्पेशली उसके कमरे में एक्चुअल में क्या हो रहा है। और आपके ब्रेन में जो मिड ब्रेन मेसेनसेफेलॉन है, इसका लास्ट पार्ट होता है राइट एंड लेफ्ट सब्सटेंसिया निग्रा। तो ये स्पेशली मेरे बच्चे क्या रिलीज करता है, रिलीज डोपामाइन which control muscle activity at subconscious stage। तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली आपके शरीर में 3 अवस्थाएं होती हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस स्टेज माने चैतन्य अवस्था, जब आप जगे हुए हो, सब कुछ सोच पा रहे हो, अपनी एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो कॉन्शियस स्टेज है। सब कॉन्शियस स्टेज वो होता है जो जगे और सोने यानी अनकॉन्शियस के बीच का स्टेज होता है, उसको सब कॉन्शियस स्टेज बोलते हैं। तो सब कॉन्शियस स्टेज, जैसे आप बेड पे लेटे हुए हो और आप सोने के कगार पे हो, मतलब एकदम सोने वाले हो, जगे भी हो सोए भी हो, दोनों के बीच की कड़ी है। और अचानक आप देखते हो कि बेड से गिरने वाले होते हो और अचानक आप जग जाते हो, अपने शरीर को बचा लेते हो। या आप सोए हुए हो, अभी आप पूरी नींद में नहीं गए हो, सब कॉन्शियस यानी बीच वाले स्टेज में हो, अचानक लाइट आती है और आप जग जाते हो,
ठीक है, या आप सोए हुए हो, पूरी तरह नहीं सोए हो, अर्ध नींद में हो, और आपको कोई पिंच करता है तो तुरंत आप अपने हाथ पैरों को क्या करते हो, हिलाते डुलाते हो या हटाते हो। ठीक है ना। तो मेरे बच्चे स्पेशली राइट और लेफ्ट सब्सटेंशियल निग्रा जो होता है वो डोपामाइन रिलीज करके ये हमारे मसल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है सब कॉन्शियस स्टेज में भी। ठीक है ना। इवन अनकॉन्शियस स्टेज में भी हमारी जो मसल की एक्टिविटी है वो तो कंट्रोल होती ही होती है, क्योंकि होना भी जरूरी है। आदमी सोया हुआ है और उसके हाथ पैर को कोई काट के लेके चला जाए तो, बात मेरी समझो, मतलब मसल की एक्टिविटी थोड़ा बड़ा जो भी एक्टिविनेस है वो मसल एक्टिविटी में देखने को मिलेगा। और जो ये राइट एंड लेफ्ट सब्सटेंशिया निग्रा होता है, अगर इनके न्यूरॉन्स में कोई डैमेजिंग हो जाए, न्यूरॉन्स में क्या हो जाए, इनमें डैमेज आ जाए, तो ये पार्किंसन नाम के डिजीज, पार्किंसन नाम के डिजीज को भी कॉज करते हैं। बात मेरी समझ में आई। तो ये था आपका स्पेशली मिड ब्रेन के 4 टाइप्स।